हेलो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप सबके बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, एसएमएस आ रहे हैं। मैं आप सबके रिप्लाईज नहीं दे पा रहा हूँ, बट आज के पेपर में जो भी डिस्क्रिपेंसीज रही है, सबसे पहली चीज़, आप उन डिस्क्रिपेंसीज की वजह से अपना पेपर नेक्स्ट पेपर की पढ़ाई के लिए बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आपका सबसे पहला काम है अपने नेक्स्ट पेपर की स्टडी करना। आपको इस पेपर में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं आए थे, सर हमारा एग्जाम्स टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ था, हमारा एग्ज़ाम बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ था, हमारे बीच में भी नेटवर्क इश्यू आ रहा था, सर हम रफ शीट और वर्कशीट को लेके बहुत कंफ्यूज थे कि रफ शीट पे क्या करना है, वर्कशीट को अपलोड करने के लिए कहा गया। तो आज के पेपर में कुछ भी हुआ हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज के पेपर की बात छोड़ के अपने आगे के पेपर की स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब बात आती है कि एज ए कंसर्न ऑफ इंस्टीट्यूट, तो एज ए कंसर्न ऑफ इंस्टीट्यूट मेरा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल से, काउंसिल मेंबर से, इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट कमेटी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन को लेके इश्यूज हैं, जिन इश्यूज को आप बहुत ही स्पीडली उनको आपको रिजॉल्व करना चाहिए। सबसे पहला, जो पेपर का स्टार्टिंग टाइम है, अगर वो स्टार्टिंग टाइम हाफ आवर, 1 आवर एंड 1.5 आवर तक अगर लेट होगा तो बच्चे कैसे नहीं होंगे। वो बच्चा अगर उसके बाद उसे आप पूरे 3 आवर्स भी दे देते हैं तो भी वो बच्चा पैनिक हो जाता है कि मेरा 1.5 आवर तक तो मैं पेपर स्टार्ट ही नहीं कर पाया। सेकंड इश्यू आता है आपकी रफ बुक एंड वर्क बुक। इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट कहते हैं कि रफ बुक इज ए रफ शीट दैट विल नॉट बी इवेल्युएटेड, बट आपके ही इंस्टीट्यूट के एक अनदर काउंसिल मेंबर एक सिंपल ट्वीट करके कह देते हैं कि वर्कशीट एंड इट विल बी इवेल्युएटेड। क्या सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे? क्या सारे बच्चे ट्वीट फॉलो करते होंगे, वो भी एग्जाम के पहले दिन? दिस इज नॉट ए राइट वे। तो आप सबसे पहले हर चीज को ऑफिशियली इश्यू करना स्टार्ट करें। थर्ड थिंग, आज के पेपर का जो सबसे बड़ा इश्यू था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर के बाहर ये कहते हुए मिले कि सर हमारे क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं थे। अगर स्टूडेंट्स के सामने उसके पेपर में उसके क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होंगे तो वो कौन सा आंसर देगा, किस तरह से आंसर देगा? तो इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना है। उन सारे क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस लोग सेंटर्स पे स्टूडेंट्स को विजिबल नहीं थे या उनके पास कंप्लीट नहीं थे, उन एक स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन इश्यू करें जिससे बच्चों का एक पैनिक खत्म हो कि हमारा इस पेपर का क्या होगा। इंस्टीट्यूट उन्हें बताएं कि क्या इंस्टीट्यूट उनके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करने की कोशिश करेगा या फिर उनके मार्क्स किस तरह से उन्हें अवार्ड किए जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक स्पेसिफिक है कि आप कभी भी इस पेपर के बारे में अब ना सोचें, अपने आगे के पेपर की पढ़ाई करें। फिर भी अगर इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है, अगर इंस्टीट्यूट को आंसर कॉपी पे ही लिखवाना है, फिर उसको स्कैन करवाना है और स्कैन कराने के बाद अपलोड कराना है, तो भाई साहब, काउंसिल मेंबर्स, इंस्टीट्यूट, एक बात अच्छे से बताइए, आपको इतनी जरूरी क्या है जब आप ऑफिशियली ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकते? आप क्यों ना हमें हमारा पुराना सिस्टम दे दें जो ऑफलाइन एग्जाम का था। अगर आपको सब कुछ वैसा ही कराना है तो फिर क्यों ना आप अपने ऑफलाइन एग्जाम पे शिफ्ट कर लेते। और अगर आप, ऐसा नहीं है ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती, आपको स्पेसिफिकली अपने एग्जामिनेशन मैनेजमेंट में सुधार करना पड़ेगा। आपके इंस्टीट्यूट में एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होता जो किसी चीज का टाइमली रिप्लाई कर सके, एंड नॉट ए इवन सिंगल पर्सन हैव ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन
some person says something, the another person says another, some person says nothing। तो सिंपल सा बात है भैया, आपका इंस्टीट्यूट मेरा इंस्टीट्यूट सेम है, इंस्टीट्यूट सभी का है। तो आप इस चीज़ को, जो रेपुटेशन हम इंस्टीट्यूट की बना रहे हैं, उसको सुधारने की बजाय हम बिगाड़ने की कोशिश ना करें। हमारा सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, हमारे प्लेसमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, लोग हमारे कोर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बनाए रखने के लिए हमें सुधार करने होंगे। तो इस चीज़ के बारे में जल्दी से जल्दी इश्यूज जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो सबसे कोर चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो बिल्कुल से सही होनी चाहिए, उस पे क्वेश्चंस रेज नहीं होने चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में दे, इंस्टीट्यूट ध्यान में दे, काउंसिल मेंबर्स ध्यान में दे, और बच्चों की जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करें। थैंक यू।